शांति। 2021 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, नजर मुख्य पॉइंट पे डालेंगे। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। आत्मा बजाती है, न कि शरीर। हमारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असूल में साकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। यह किसको भी हमें पता नहीं है। समझा सकते हैं, तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती है। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड यानी स्वर्ग सतयुग। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड यानी कलयुग। यहाँ हम सब आत्माएं पाठ बजाने धारी हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम में आकर यहाँ तुम टोकी बने हो। टोकी होने बिगर तुम हो न सके। यह बड़ी समझने की बात है। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती, हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा जन्म लेती है। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला हुआ है वह बजाती रहती है। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा को दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम होती जाती है। वापर से काम में लाते हैं। फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ जरूर फर्क पड़ेगा। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिला है। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। यह सारी में नूद है। शरीर खत्म हो जाएगा। आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है। उन्होंने फिर नाटक बनाए हैं। सीता आग से पार हुई। आग से कोई थोड़े ही पावन होना है। बाप समझाते हैं, तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक है। अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग वह। अब परमपिता परमात्मा से योग रखने से ही पति से पावन होगी। मुख्य सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम योग। इसमें तुम बच्चे याद की सैकरीन से सतो प्रधान बनते हो। सैकरीन मना शिव बाबा की याद से। सैकरीन कितना छोटा होता है लेकिन कितना मीठा और कितना प्यारा होता है। उसी प्रकार हमको शिव बाबा की याद से मीठे बन जाएंगे। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, अब जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते हैं, मैंने तुम बच्चों को जो भी धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ। इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा ने गीत में कहा, तुम्हें पाकर हमने
जहान पा लिया, जमीन तो क्या आसमान पा लिया। लास्ट में बाबा ने कहा सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। रावण राज्य से छूट जाते हैं, बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई फतीत नहीं बनते हैं। नंबर वार उतरते हैं सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो। यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सब को रास्ता बताना है। सब नैया है, तुम बाई प्लेट हो। रास्ता बताने वाले सबको बोलो, आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई भी प्रश्न नहीं उठाने हैं। फिर बाबा ने दूसरे पॉइंट में कहा योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है, क्योंकि बाबा ने कहा तुम सभी आत्माएं सीताएं हो। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मनी भव। देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मनी भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा जो बच्चे विशेष पाठधारी हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं वे स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं, इसलिए उन्हें संतुष्ट मनी का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजाने को बढ़ाते चलो। ओम शांति, ओम शांति।